बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. This is the mathematics book of class 7. Today we will do exercise 5.2. Let's start, students. Now, students, exercise 5.2, question number 1. A survey was conducted from a student of grade 7 and asked for student about their favorite season. Draw horizontal bar graph and vertical bar graph for the following table. That is the number of the season, winter, summer, spring, autumn, and number of students are given to us. That is the data that given to us, and we have to draw the graph of two types, horizontal and vertical. Vertical is like that and horizontal graph is like that. Let's start, students. We draw it on the graph paper. Now, students, this is a graph paper. ये स्टूडेंट्स को हमने लॉन्ग ले लेना है एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो हमने सीजन्स ले लेने हैं। ठीक है, ये हमने लेने हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में, क्योंकि फिर बार ग्राफ जो है ना वो इस तरह जो है ना वो बनेगा। और इसको लेने से पहले इसके सिलेक्शन से पहले हमने स्केल को जो है ना वो अपने जो है ना वो सेट करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वन स्केयर बॉक्स जो है ना वो मैंने जो है ना 10 स्टूडेंट्स के लॉन्ग लिया है। ये एक स्केयर बॉक्स है, ये किसके इक्वल है 10 के। ये 10 ये 20 हो गया। इस तरह जो है ना मैंने इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है। और ये भी पूरा जो ब्लॉक है ना एक, ये मेरे किसके 1 सीज़न के इक्वल है। ठीक है, ये विंटर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें विंटर के वो दिए गए हुए हैं, स्टूडेंट्स दिए गए हुए हैं 38। ठीक है, और ये जो है ना ये 30, ये स्मॉल ब्लॉक देखें, ये 32, 34, 36 एंड 38। ठीक, ये इधर तक हो गया, तो इधर जो है ना वो हमने फिर मार्क कर लेना है। इसको जो है ना हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट समर में जो है ना वो हमें स्टूडेंट्स दिए गए हुए हैं 20। समर के हमें स्टूडेंट्स दिए गए हुए हैं 20। हम इसको जो है ना वो ऐसे मार्क करेंगे, ये 20 तक। ये समर के हो गए। और जी स्टूडेंट, स्प्रिंग के हमें दिए गए हैं 45, दिस इज़ 40, और इससे आगे जो है ना वो हमने 5 चले जाना। ठीक है, 2, 4 और ये इसके मिडल में 5। ठीक है, दिस इज़ 45। दैट इज़ 45। नाउ स्टूडेंट्स ऑटम जो है ना वो है 25। ठीक है, 20, दिस इज़ 20 एंड 5, दिस इज़ 25। एंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब हमने जो है ना इसी डेटा के अकॉर्डिंग जो है ना हमने एक और बार ग्राफ ड्रा करना है, जो कि है वर्टिकली। ठीक, वर्टिकली यूँ स्ट्रेट होगा, और उसमें हम बस ये चेंजिंग करेंगे, जो सीजन्स है वो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे, और जो ये स्टूडेंट्स हैं ये हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे। ठीक है, देन इट विल बी दी वर्टिकल बार ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा स्केल भी फिर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे जो होगा ना वो 1 बॉक्स जो है ना वो 1 सीज़न के इक्वल, और इधर जो है ना 1 बॉक्स जो है ना वो 10 स्टूडेंट्स के इक्वल। ठीक है, विंटर में जो है ना वो 38 है, इट्स मीन्स के ये 30 और इधर से जो है ना 8 इधर तक, दैट इज़ विंटर सीजन। एंड नाउ स्टूडेंट समर के हैं वो 20, and spring in the middle 45, 40 और 50 का मिडल 45। ये हमारे पास आ गया स्प्रिंग। एंड ऑटम का है 25, दैट इज़ 20 एंड 5,
this is 25. And now students, this is the vertical bar graph. Now students, answer the following questions. We have to answer the question according to the given data in question number 1. A part, how many students are there altogether in a class? ये अब हमारे पास स्टूडेंट्स दिए गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर सब स्टूडेंट्स पूछे गए हुए हैं, इन सब को ना वो हमने ऐड कर देना है. ठीक स्टूडेंट्स, इसको ऐड करें, 25 में 20 ऐड करें एंड वी गेट 0 1 6 70. 70 में 20 ऐड किए 90 एंड 90 में 38 ऐड किए 8 9 10 11 12 128. वी गेट दी 128 स्टूडेंट्स. पार्ट नंबर बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज समर. कितने स्टूडेंट्स ने समर चूज किया? 20 स्टूडेंट्स. हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स चूज विंटर देन ऑटम. ठीक, अब इधर ये पूछ रहे हैं कितने स्टूडेंट्स ने विंटर चूज, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने विंटर चूज़ किया ऑटम की निस्बत. ठीक, इट्स मीन्स कि हम 38 में से जो है ना 25 को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक, 8 में से 5 माइनस किए वी गेट 3 and 1 13, and these are 13 students. Which season is the most liked by the students? जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है, that is spring. Which season is the least liked by the student? And that is summer. Only 20 students like it. And now students, question number 1 is solved. Now students, question number 2, use the information given in table to make a line graph and answer the following questions. We have to make the line graph first and then we have to answer these questions. The time is given to us 5 p.m., 6 p.m., 7 to 11 p.m. and number of the dinners. And the number of the diners, 19, 25, 15, 30, that given to us. First we have to make the line graph. Now students, this is the graph paper and that first we have to write the scale. Scaling on x-axis, one box is equal to 1 hour. That one box is equal to 1 hour. And on y-axis, one box is equal to 5 diners. Diners are खाना खाने वाले को कहते हैं. ठीक है, ये इधर 5 PM पे है हमारे पास 19 एंड दिस इज 19 एंड 6 PM पे है हमारे पास वैल्यू 25, दैट इज 25, पास 15. ठीक है, एंड देन 8 PM पे है हमारे पास 30. ठीक फ्रेंड्स, एंड 9 PM पे है हमारे पास वैल्यू 35, दिस इज 30 एंड 35 ऑन 9 PM. एंड 10 PM पे है हमारे पास 22 एंड दिस इज 20, 21 एंड 22. एंड 11 PM पे है हमारे पास 10. Yes. Now we have to join this point. जी स्टूडेंट्स, आपने इसको जो है ना 5 PM से स्टार्ट करना है. ठीक है, 5 से ये हम 6 पर गए. ठीक है, दैट इज़ द लाइन ग्राफ. फिर 6 से जो है ना वो हमने 7 पर आना है, 7 से 8 पर, ठीक है, 8 से 9 पर, 9 से 10 पर and 10 से 11 पर. And now students, that is the line graph of the given data.
Which 1 hour intervals did the greatest decrease in the number of the diners occur? किस घंटे के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो था ना वो हुआ था, दैट इज़ 11 PM। इसमें 10 है, इसमें इसका मतलब जो है ना सबसे कम जो है ना वो डाइनर्स आए हैं। ठीक, पार्ट नंबर बी, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द डाइनर्स बिटवीन द आवर्स व्हेन द रेस्टोरेंट वाज द मोस्ट क्राउडेड एंड द लीस्ट क्राउडेड। ये द डिफरेंस लिखना है आपने इनका जो है ना मोस्ट क्राउडेड और लीस्ट क्राउडेड का। मोस्ट क्राउडेड जो है ना वो 35 है, ठीक, ये नंबर ऑफ डाइनर्स, और लीस्ट क्राउडेड जो है ना वो 10 है। ठीक है, इट्स मीन्स कि हमने 35 से 10 माइनस कर देना एंड वी गेट दी 25। ये हमारे पास जो है ना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपके बैक पे आंसर में ना उन्होंने मोस्ट क्राउडेड और दिया हुआ है, ठीक है, और लीस्ट क्राउडेड और दिया हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं। देन द मोस्ट क्राउडेड और जो है ना वो 9 PM है क्योंकि इधर 35 है, और लीस्ट क्राउडेड और जो है ना वो 10 PM है। ठीक है, जैसे भी आपसे बात पूछी जाए आप जो है ना इसको राइट डाउन कर सकते हैं। डिफरेंस मींस माइनस, सब्ट्रैक्शन है, और ये जो है ना इन 2 घंटों का उन्होंने इस क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा हुआ है कि ये ज़्यादा जिस घंटे में और जिस घंटे में लीस्ट क्राउडेड है उसका डिफरेंस जो है ना 25 है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द टेबल शोज द व्हीकल्स दैट Now, students, question number 3. The table shows the vehicle that Tahir saw on the road during a particular time. Draw a pie graph. Now, we have to draw the pie graph of this, and then we have to answer these questions. They are the number of vehicles and number of vehicles, and the graph is, that is the name of the vehicles, and that is the number of the vehicles. We have to draw their pie graph. Now students, question number 3, we have to make that pie graph, and that is the number of the vehicles. And now students, that are the name of the vehicles and these are the name of a number of vehicles, and we have to find the angle of the sector. And formula for finding the angle of the sector is angle of each sector is equal to value of each component over sum of value of all components. अब इधर हमने सम फाइंड करनी है ईच कंपोनेंट की, तो हमारे पास वैल्यू है, हम इनको सम करें, इनको टोटल करें 100 में 20 + 1 20 130, और ये सब को प्लस करके जो टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, सम आ रहा है हमारे पास जो है ना, सम इक्वल है हमारे पास जो है ना वो 365 का। ठीक है, दिस सम ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 365। अब ये सब का जो है ना आपने वैल्यू जो है ना ये फाइंड कर लेनी है। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है एंगल के लिए। ठीक, तो ये जो है ना आपके पास एंगल आ जाना है। ये कंपोनेंट वैल्यू क्या है 100 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 360, क्योंकि ये एंगल पूरा जो है ना वो 360 के इक्वल है ना, इस वजह से जो है ना ये 360 इधर आएगा, और ये जो टोटल वैल्यू इसके है ये 365 की आ रही है। 100 मल्टी डिवाइडेड बाय 365 एंड मल्टीप्लाई बाय 360। देखिए 5 का ही डिफरेंस है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके पास जो है ना वो 98% आ रही है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 100 को आपने 360 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 365 पे जो है ना वो डिवाइड कर लेंगे, तो दिस इज़ 98%। अब 20 आ गया, 20 को जो है ना वो 365 पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 360, we get approximately 20%, and this is 130 over 365 multiplied by 360, इसको हमने किया, we get approximately 131%, and now 80 over 365 multiplied by 360, we get 79%. 10 over 365 multiplied by 360 and approximately 10%.
25 over 365 multiply by 360, we get 25%. Now students, we have to make that pie chart according to this data. First we draw the radius, and then 98% cars, and ये आपने इधर रखनी है और इधर से जो है ना 98 पर जो है ना इसको मार्क कर लेंगे. And this is the sector for cars. ठीक है, कार्स का आ गया. अब ये 20% है बाईसाइकिल का. अब नेक्स्ट आपने इधर प्रोटेक्टर रखना है और इधर से जो है ना वो 20 को जो है ना वो मार्क कर लेना है. This is bicycle. अब नेक्स्ट आपने मोटर बाइक का 131%, तो वो आप सब स्टूडेंट्स ही मैंने सब परसेंटेज में राइट कर दी थी. ये जो है ना आपकी डिग्रीज में है. ये 360 से एंगल हम फाइंड कर रहे हैं एंड दिस इज द डिग्री. ठीक, अब जो है ना हमने इधर बाईसाइकिल का कर लिया. अब मोटर बाइक का जो है ना वो 131 है. अब हमने 131 जो है ना वो ड्रॉ करना है. जी स्टूडेंट्स, ये इधर आपने इसको प्लेस करके एंड देन 131, दिस इज 130 एंड पॉइंट. This is for motorbike. And now rickshaw, and that is 79. 79, and that is 79 there. And bus left. And van is 10%. Oh, that is van 10%. And this is van, and this is bus 25%. And now students, that is the pie chart for question number 3. And now students, the question number 3 is solved. Now students, in question number 3 we have to answer this question: how many more cars did Tahir see than the bus? It means we have to subtract the cars from the bus, and we get 75. Car is 100 and bus are 25. We subtract cars from bus and that is 75. Because more, ज़्यादा की बात हो रही है ना कि कितनी ज़्यादा उसने देखी, इस वजह से जो है ना वो 100 में से हम 25 माइनस करेंगे, we get 75. Which vehicle did Tahir see the most? सबसे ज़्यादा उसने कौन सी देखी? मोटर बाइक. Which vehicle did Tahir see the least? कौन सी उसने सबसे कम देखी? वैन. How many vehicles were there all together? कितनी है all together सारी जो थी ना वो vehicles थी. ये अभी हमने टोटल किया था उसके अंदर 365. And now students, question number 3 is solved. And now question number 4, the following frequency table show the number of the goals made by the players in 70 footballs matches. Represent the following table on histogram and interpret it. हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है. और नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राफ पेपर. ये स्केल आ गया हमारा. 1 गोल जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना वो हमने गोल्स लिए हैं, और वो 1 बॉक्स जो है ना वो 1 गोल के इक्वल है. ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना वो 2 मैचेस जो है ना वो 1 बॉक्स के हैं. ठीक स्टूडेंट्स, अब ये फर्स्ट में जो है ना वो है नंबर ऑफ गोल्स है वो 1 है और मैचेस कितने हैं? 20 है. ठीक है, ये 1 के ऊपर जो है ना ये इधर 20 तक आएगा. Now since add number of goals or number of matches,
ये जो है ना आपके पास नंबर ऑफ मैचेस जो है ना वो 10 है और नंबर ऑफ गोल्स 2 पे जो है ना वो 10 है। ये अब हम 10 तक जो है ना, हिस्टोग्राम में ना स्पेस नहीं होती। ठीक, ये अब इधर नंबर ऑफ गोल्स जो है ना वो है 3 पे जो है ना वो 13 है। 13 है, 12 एंड 13 इसका मिड, 12 और 14 का मिड 13 है ना। 4 ये हमारी वैल्यू, ठीक। आपने यूं मिडल में लिखनी है, ठीक है, इस पे नहीं, यूं हिस्टोग्राम में ना इस तरह की पूरा ब्लॉक ये है ना, इस तरह यूं मिडल के अंदर जो है ना वो आप इस इन वैल्यूज़ को जो है ना वो राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ गोल्स 4 है, 4 पे जो है ना वो 18 है, इधर तक आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गोल्स 5 के ऊपर जो है ना वो 5 है, ठीक है। 5 नंबर ऑफ मैचेस हैं, ये इसके 4 और 6 के मिडल में आ गया 5। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैचेस जो है ना वो 6 है, नंबर ऑफ गोल्स जो है ना वो 6 है, और वो कितने मैचेस में हुए हैं 9, ये 8 और 10 के मिडल में। नाउ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गोल्स 7 है, और जो है ना नंबर ऑफ मैचेस जो है ना वो 5 है, ये आ गया, ठीक। और ये जो वैल्यूज है ना आपने जो है ना ये इस तरह राइट डाउन करनी है, ठीक है, ऐसे 7, दिस इज 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक। ये हिस्टोग्राम में जो होते हैं ना हम इस तरह जो है ना वो राइट डाउन करते हैं वैल्यूज़, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इसका हिस्टोग्राम, और ये जो है ना इसका कंप्लीट जो है ना वो हिस्टोग्राम हो गया, ठीक। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दी क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 5, the following frequency table show the number of the school bags sold by shopkeeper. Also tell how many shopkeepers are there altogether. Draw histogram for the given data. And that data is given to us, number of school bags 241 to 250, and number of shopkeepers 15. This data 10, and this data is provided to us, and now we have to make the histogram. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज ए ग्राफ पेपर एंड वी कैन सी कि ये जो बैग्स हैं ये हमने लिए हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो शॉपकीपर्स हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक। ये अब हमने जो है ना इधर क्लास बाउंड्रीज बना ली, ये हम एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं, इधर से 0.5 कम कर लिया, इधर से 0.5 जो है ना वो ज़्यादा कर लिया, ठीक। अब जो फर्स्ट वाली है ना वो हमारे पास है 15, ठीक है, ये फिर अब 14, ये इसका क्योंकि शॉपकीपर्स जो है ना ये 2 हैं, और दिस वन, ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है वैल्यू है 10। एंड नाउ स्टूडेंट्स जो उसके बाद थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास है 20। फिर 270.5 से 280.5 में हमारे पास वैल्यू है 13। टू 281 से 290 तक वैल्यू हमारे पास आ रही है 7।
एंड नाउ स्टूडेंट्स 229.5 से 30.5 में जो है ना वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 18। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो गया एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड. Now students, question number 6. The following table show the length of 320 ribbons. Construct histogram for the given data. Length, meter of ribbons, number of ribbons. ये अब हमें लेंथ दी गई है और साथ जो है ना नंबर ऑफ रिबन्स जो है ना वो प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, अब आपने जो है ना इसका जो है ना वो हिस्टोग्राम बनाना है. अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इधर लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर दैन एक्स एंड एक्स इज लेस दैन एंड इक्वल टू 10. इट्स मीन्स के 5 से हमने स्टार्ट करके 10 तक जाना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट ये आगे 10 से 15 तक, इस तरह जो है ना हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो इसकी बनेंगी. ठीक, अनाउंसमेंट दिस इज ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पे जो है ना मैंने स्केल लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो मेरा है 1 बॉक्स. एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो मेरा 1 बॉक्स जो है ना लेंथ ऑफ रिबन ली हुई है वो किसके इक्वल है 5 मीटर के इक्वल है. और जो है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना 1 बॉक्स जो है ना वो 20 रिबन्स के इक्वल है. ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इस पे जो है ना अपना हिस्टोग्राम ड्रा कर लेंगे. जो 5 से 10 तक वैल्यू आ रही है ना हमारे पास वो है 80. वैल्यू है 80 एंड 10 to 15 है 60. एंड 15 to 20 है आपके पास 50. एंड 20 to 25 है आपके पास 35. जी दिस वन इज़ 20 एंड ये मिडल 30. ये एक ये वन जो स्मॉल ब्लॉक है ना ये 4 के इक्वल है. ठीक है, ये 4, ये 20 एंड 24, दिस इज़ 20. हमने अब 35 का बनाना है ना, तो ये जो स्मॉल ब्लॉक है ना ये 4 के इक्वल है. ठीक है, 24, 28, 32 एंड 35. ठीक है, ये इसमें जो है ना ये इधर आ रहा है 35. ठीक फ्रेंड्स, अब 20 से 30 तक एंड दैट इज़ 95. ठीक, 95 भी ऐसे ही जो है ना इसके पास आ रहा है. ठीक, 100 से ये. ठीक फ्रेंड्स, 95 भी जो है ना वो इधर आ रहा है. ठीक है, 100 के पास. ठीक है, ये इस इधर, ठीक ये ना इधर आ रहा है. ठीक फ्रेंड्स, ये एक ब्लॉक जो है ना क्योंकि एक 4 के इक्वल है ना 80, 84, 86, 92 एंड 92 के बाद ये इधर 90 जो है ना ये फोर्थ वाला जो आएगा ना पार्ट उसके अंदर जो है ना ये आ रहा है. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ना इस तरह हो गया. ठीक, एंड नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द हिस्टोग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एंड नाउ इट्स सॉल्व्ड. Now students, question number 7. Make a table and draw the appropriate graph for the following data. Also explain why did you choose the graph. अब ना उन्होंने एग्जामिनर ने ना आप पर ऑप्शन दे दिए कि आपने अपनी मर्जी से जो है ना वो ग्राफ को जो है ना वो चूज़ करना है. ठीक है, एंड पार्ट नंबर 1 है अ बैग कंटेन 150 balls of different colors and there are 50 red balls, 20 blue balls, 30 green balls and 15 black balls and 35 yellow balls. सबसे पहले जो है ना आपने जो है ना इसका टेबल बनाना है. ठीक है, पहले हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे. जी स्टूडेंट्स, ये इसका टेबल रहा. अब ये देखें इधर वो कह रहा है कि रेड बॉल्स कितने हैं, ये उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं. ठीक है, रेड बॉल्स 50 हैं, ब्लू कितने हैं 20 हैं. ठीक, और ग्रीन कितने हैं 30 एंड ब्लैक कितने हैं 15 एंड येलो कितने हैं 35. ठीक है, अब ग्राफ आपने इसका चूज़ करना है कि आपने कौन सा बनाना है, बार ग्राफ बनाना है कि हिस्टोग्राम बनाना है.
ठीक, इसका जो है ना आप देखें क्वांटिटी लैदा है, हर क्वांटिटी लैदा रेड कलर लैदा ब्लू लैदा, इसकी जो है ना कॉन्टीन्यूटी नहीं है, किसी इसके साथ ना कनेक्शन नहीं है। सब इसके लिए जो है ना बार ग्राफ जो है ना वो सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि जो है ना ये और जो डेटा हमें प्रोवाइडेड है वो भी जो है ना वो क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, कि जो है ना सब की क्वांटिटीज़ जो है ना वो गिवन है। ठीक है, ये देखें रेड है तो ये 50 है, ब्लू है तो 20 है, ग्रीन है, सब लैदा है, तो जो है ना इसको जो है ना वो हम बार ग्राफ में जो है ना वो बनाएंगे। ठीक है, और इसकी रीज़न ये लिखेंगे द गिवन डेटा इज़ क्वांटिटेटिव, that's why bar graph is suitable। ठीक फ्रेंड्स, इस वजह से हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका जो है ना बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स दिस इज ए ग्राफ पेपर पे स्केल मैंने लिया हुआ है। वन बॉक्स जो है ना वो मेरा एक कलर है। ठीक है, और एक बॉक्स जो इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो जो है ना वो 10 बॉल्स के इक्वल है। ठीक है, रेड बॉल्स जो है ना वो मेरे पास 50 है। इट्स मीन्स के ये जो है ना इधर तक आएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इसका हिस्टोग्राम बन ही नहीं सकता, इसका जो है ना वो बार ग्राफ जो है ना वो इज सुटेबल। और ब्लू है वो मेरे पास 20 है। ठीक है, डेटा में 20 प्रोवाइडेड है। ग्रीन है 30 आ गई। ब्लैक है वो 15 है, देन 10 और इसका मिडल 15। एंड येलो बॉल्स जो है वो 35 हैं, 30 एंड 35। ये 35 है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे ये जो है ना बार ग्राफ जो है ना ये आपने जो है ना इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है ना वो ड्रॉ कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। Now students, part number 2, Azhar rolled a dice 200 times. The number 1 was occurred 20 times, the number 2 was occurred 35 times, the number 3 was occurred 40 times, and 4 was occurred 24 times, and 5 was occurred 53 times, and the number 6 was occurred 27 times. ठीक फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास जो है ना वो क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है, क्वांटिटीज़ जो है ना वो हमें गिवन है कि एक नंबर जो है ना वो 20 टाइम्स आया हुआ है। ठीक, ये ऐसे है, ये नंबर ऑफ अक्रंस है। ठीक है, जो टाइम्स है कि इतनी दफ़ा जो है ना ये अकर हुआ है, और ये नंबर है। ठीक है, 6 तक आपको पता है एक डाइस के ऊपर जो है ना वो नंबर्स होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो है ना देखिए नंबर्स जो है ना वो कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, 1 2 3। इसका जो है ना वो हम जो है ना वो हिस्टोग्राम जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई डाइस आ गई, और ये हो गई नंबर ऑफ अक्रंस। 1 जो है 20 टाइम्स, 2 जो है 35, 3 40, 4 25, 5 53 एंड 6 27। ये हमारे पास नंबर ऑफ अक्रंस भी आ गई, और ये डाइस के जो है ना वो 6 नंबर्स भी हो गए। अब जो है ना हम इधर ग्राफ ले रहे हैं, वो जो है ना हिस्टोग्राम बनाने लगे हैं, क्योंकि जो हमारा डाटा है ना वो है डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, डिस्क्रिएट डाटा वो होता है जो हमें क्वांटिटी में जो होता है ना वो गिवन होता है। ठीक है, कि 6 है, 1 है, ये भी नंबरिंग है। ठीक है, कि मेजरमेंट नहीं होती। ठीक, जो नंबरिंग में हमें गिवन होती है वो डिस्क्रिएट डाटा होता है। और बोथ जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स ये डाइस और ये, ठीक, ये बोथ वेरिएबल्स जो है ना ये क्वांटिटेटिव है। ठीक, ये क्वांटिटेटिव बोथ वेरिएबल्स हैं, तो जो है ना वो हम जो है ना हिस्टोग्राम इज सुटेबल फॉर इट।
ठीक है, इस डाटा के लिए जो है ना हिस्टोग्राम सुटेबल है। अगर उसमें देखते तो वो कलर्स थे ना लैदा लैदा थे, इस वजह से हमने उसका बार ग्राफ बनाया। उसके बोथ वेरिएबल्स जो थे ना वो नहीं थे, क्वांटिटेटिव नहीं थे, उसमें जो नंबर हमें गिवन थी वो क्वांटिटेटिव। ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया और स्केल भी हमने लिख लेना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो है ना वो अलॉन्ग जो है ना हमारा स्केल जो है ना वन बॉक्स जो है ना वो किसके इक्वल है, वन आउटकम के। ठीक है, जो एट आउटकम आ रहा है, ठीक है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, वो उसके इक्वल है। और जो है ना वाई एक्सिस के जो है ना इक्वल जो है ना वो है हमारे जो है ना नंबर ऑफ अक्रंस के इक्वल है। ठीक है, वन बॉक्स जो है ना वो किसके इक्वल है, फाइव अक्रंस के, कि इतनी दफ़ा जो है ना वो ये नंबर आ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, वन जो है ना इसके ऊपर आ रहा है, अभी हमने इसके अंदर अपने टेबल के अंदर राइट डाउन किया। जी फ्रेंड्स, वन हमारे पास आ रहा है 20 टाइम्स। जी फ्रेंड्स, टू हमारे पास आ रहा है 35 टाइम्स। एंड नाउ फ्रेंड्स, थ्री हमारे पास आ रहा है 40 टाइम्स। एंड स्टूडेंट्स, फोर है हमारे पास जो है ना वो 25 टाइम्स। एंड स्टूडेंट्स, फाइव हमारे पास आ रहा है 53 टाइम्स। दैट इज 50 एंड थ्री ब्लॉक्स, दिस इज 53 टाइम्स इधर। जी फ्रेंड्स, और सिक्स हमारे पास आ रहा है 27 टाइम्स। 25, 26 and 27, this one. And now students, this is the histogram and our question number 7 part number B is also solved and this exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.